Yes, good afternoon again. Am I audible? Good afternoon, sir. Yes, sir. Good afternoon. So we will proceed our study for the six-noded triangle in this class. So I am making a six-noded triangle first. So six-noded triangle means which is having six nodes. So three nodes will be the corner nodes. So I am making a triangle over here. So this is node number 1, this is node number 2, this is node number 3. These are the corner nodes, and this is node number 4, which is the midpoint of 1 and 2. Similarly, 5 is midpoint of 2 and 3, 2, 3, and this is also the midpoint of 1, 3. So there are 6 nodes. So I can write nodes are 1, 2, 3, 4, 5, and 6. What are the area coordinates for 1? Anyone? What are the area coordinates for 1? As usual, 1, 0, 0. 1 0 0 0. बिल्कुल सही. 0, 1, 0. And this is 0, 0, 1. What are the area coordinates for the point number 4? बताइए जरा जल्दी जल्दी बता दीजिए. दोनों को जोड़ के आधा करिए. Half 0. Half 0.5 0. Very good. And this is 0, half 0 and half. And this one is half, 0 and half. Half, 0 and half. ठीक है. तो अब देखो यहां से कितनी स्ट्रेट लाइन जा रही है टोटल, बता सकते हो? हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस आर गोइंग? बताओ. देखो एक तो स्ट्रेट लाइन है 1 4 2, है ना. मैं यहां लिख देता हूं लाइन. 3 जा रही है ना. 3 नहीं, ज्यादा जाएंगी. लाइन, ये तो एक ही लाइन में लाइन और इक्वेशन है ना. तो पहली लाइन हो गई 1 4 2. इसकी इक्वेशन बता दो. इसकी इक्वेशन देखो, क्या चीज कांस्टेंट है? थर्ड एरिया कोऑर्डिनेट. यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0. तो इसकी इक्वेशन क्या हो गई? t इक्वल टू 0. अब दूसरी लाइन है 2 5 3. व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? बताओ जरा, क्या चीज कांस्टेंट है? r. Yes, so r equal to 0. Very good. And third line is 3 1. चेक कर लो. एस एच कांस्टेंट. 3 लाइन तो ये हो गई हैं. अब इसके अलावा देखो, एक लाइन ये भी तो है. 4 और 6 ये भी नोड है. तो देखो, यदि मैं 4 और 6 को ज्वाइन कर दूं, 4 और 6 को मैं क्या कर दूं? ज्वाइन कर दूं. तो एक लाइन मेरे पास हो गई 4 6, है ना. नोड्स को ज्वाइन किया 4 6. तो अब 4 6 की इक्वेशन क्या होगी बताओ? क्या चीज कांस्टेंट है? देखो इस 4 6 पे कांस्टेंट r कांस्टेंट है सर. r इज कांस्टेंट. तो r की वैल्यू कितनी है? 1/2. तो मैं इसको लिख सकता हूं 2r इक्वल टू 1. फिर मैं इसको लिख सकता हूं 2r माइनस 1 इक्वल टू 0. तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये हो गई इसकी इक्वेशन -1. समझ में आ गया? 4 6. अब मुझे इसी तरह बताओ 4 5 की इक्वेशन क्या होगी? 4 5, लाइन नंबर 4 5. देखो कांस्टेंट है. हाँ बोलो बोलो, सही बोल रहे हो. तो 2s यस, s कांस्टेंट है. तो उसी तरह s इक्वल टू हाफ, 2s इक्वल टू 1, है ना. तो कुल मिला के क्या हो जाएगा? 2s माइनस 1 इक्वल टू 0. तो इसकी इक्वेशन हम लिखेंगे 2s माइनस. एक और लाइन है 5 6. इसकी इक्वेशन बता दो. एज यूजुअल 2t माइनस 1 आ जाएगा. ख्याल से अब तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. 2t माइनस 1 आ जाएगा. तो आपके पास टोटल कितनी लाइन हो गई बताओ जरा? 6 लाइन हो गई फिलहाल. 6 लाइन हो गई ना. 6 लाइन हो गई बिल्कुल. तो इन 6 लाइंस को हमने टेबल में लिख लिया है जिससे हम सेव फंक्शन आसानी से निकाल सकें. तो अब देखिए मैं सेव फंक्शन आपको बताता हूं. सबसे पहले हम चलते हैं पॉइंट नंबर 1 पे. तो लेट मी चेंज द इंक कलर. तो हम बात कर रहे हैं सेव फंक्शन 1 की.
तो n1 निकालना है, n1 वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग n1। तो n1 के लिए सेरेंडिपिटी अप्रोच क्या कहती है, स्केल फैक्टर और इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो बताओ कौन कौन सी लाइन की इक्वेशन आएगी। देखो हम नोड नंबर 1 पे काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन नोड नंबर 1। तो जब हम नोड नंबर 1 पे काम कर रहे हैं तो 1 को छोड़ देंगे, हम उन स्ट्रेट लाइंस को लेंगे जिसमें 1 नहीं आना चाहिए और सारे नोड कवर होने चाहिए मिनिमम स्ट्रेट लाइन से। तो बताओ कौन कौन सी स्ट्रेट लाइन ली जाए। एक तो यदि मैं ले लूं 1 को छोड़ना है तो एक लाइन तो मैं ले लूं 2 5 3, है ना। मैंने लिखा यस सर। 2 5 3 और दूसरी लाइन में ले लूं 4 6, तो मैंने लिख दिया इक्वेशन 4 6। बताओ सारे नोड आ गए या कुछ छूट, एक को छोड़ के बाकी सारे नोड कवर हो गए या नहीं हो गए, यस और नो। यस सर, हो गए। 2 5 3 में 2 कवर हो गया, 5 कवर हो गया, 4 6 में 4 और 6 कवर हो गए, तो सारी नोड कवर हो गए, है ना। तो हमें क्या करना होता है, हमें वो मिनिमम स्ट्रेट लाइंस लेनी होती हैं जो सारे नोड्स को कवर कर दें एक्सेप्ट द फर्स्ट नोड इफ वी आर वर्किंग ऑन n1। यदि n2 पे काम कर रहे होंगे तो हम उन स्ट्रेट लाइंस को लेंगे जो सारे नोड्स को कवर करेंगी एक्सेप्ट द सेकंड नोड। तो इसमें इक्वेशन 6 5 6 5 नहीं लेंगे ना, रिपीट नहीं करना है क्योंकि देखो 5 ऑलरेडी कवर्ड हो गया है और 6 भी ऑलरेडी कवर्ड हो गया है, तो 5 6 लेने की देयर इज नो नीड, है ना, मिनिमम लेना है। तो अब n1 इसको लिख सकते हैं हम स्केल फैक्टर। अब बताओ 2 5 3 की इक्वेशन क्या है, चेक करो टेबल से, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ 2 5 3। r is equal to 0। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे केवल r, r, है ना। सिमिलरली 4 6 में देखो 4 6 की इक्वेशन क्या है, 2r minus 1। तो लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे 2r minus 1। तो ये हमारा n1 का एक जनरल इक्वेशन बन गया। अब इस पे हम अप्लाई करेंगे कंडीशन। तो कंडीशन हम अप्लाई करेंगे नोड नंबर 1 के लिए। तो नोड नंबर 1 पे सेफ फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, अपने सेफ फंक्शन की 1, बाकी सबकी 0। तो n1 की वैल्यू 1 पर 1 होगी, तो ये बाउंड्री कंडीशन हमने अप्लाई करी एक तरह से। तो n1 की तो वैल्यू 1 कर दी, स्केल फैक्टर अननोन है। अब r एरिया कोऑर्डिनेट, तो इस पॉइंट का एरिया कोऑर्डिनेट क्या है, r इक्वल टू क्या है 1, s इक्वल टू क्या है 0, t इक्वल टू क्या है 0। तो r की जगह पे हम 1 रख सकते हैं, s की जगह 0 रख सकते हैं, t की जगह 0 रख सकते हैं। तो r की जगह हमने रख दिया 1, 2 इंटू 1 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करके बताइए कि SF कितना आएगा, बताओ। 1 आएगा। SF विल बी 1, ठीक है, 1 आ गया। तो हमें अननोन की वैल्यू पता लग गई। अब इस अननोन वैल्यू को इसमें पुट कर दो, तो आपका n1 हो जाएगा 1, है ना, इसमें कर दो पुट, इस वाले में सेकंड लाइन में। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई r, 1 मल्टीप्लाइड बाई r मल्टीप्लाइड बाई 2r माइनस 1। तो n1 की वैल्यू हो गई r इंटू 2r माइनस 1। सो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट सेफ फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ एरिया कोऑर्डिनेट्स। तो n1 निकल गया, देखो बड़ी आसानी से। पहला सेफ फंक्शन हमने निकाल लिया r 2r माइनस 1। ये मेमोराइज कर लेना, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ना तो 6 नोटेड एलिमेंट लेंगे तो हमको n1 पता होना चाहिए, r इंटू 2r माइनस 1 हमको पता है, ये हमने प्रूव भी कर दिया, r इंटू 2r माइनस 1। सिमिलरली n2 निकालना है, तो चलिए n2 भी निकाल के देख लेते हैं। तो n2 बताओ कहाँ, n2 के लिए मैं थोड़ी सी इसकी इंक क्लियर कर देता हूं पहले, या मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूं, है ना। आई एम मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। तो चलिए n2 करते हैं यहाँ पे। n2 क्या लेना पड़ेगा, स्केल फैक्टर, उसके बाद क्या लेना होगा, इक्वेशन। तो देखो उसी डायग्राम पे आ जाते हैं। वी आर वर्किंग ऑन n2, किस पे काम कर रहे हैं हम, n2 पे काम कर रहे हैं। तो n2 के लिए हम क्या करेंगे, उन स्ट्रेट लाइंस को लेंगे जो सारे नोड्स को कवर करें एक्सेप्ट 2।
तो बताओ कौन कौन सी स्ट्रेट लाइन आएंगी? 3, 6, 1 and 4, 5. वेरी गुड, है ना। 3, 6, 1 आएगी, एक 4, 5 आएगी। तो चलिए मैं इसी को लिख देता हूं, इक्वेशन 3, 6, 1 एंड इक्वेशन 5, 4 या 4, 5। बस इसमें वैल्यू पुट करिए एस एफ। अब 3, 6, 1 का इक्वेशन हमने टेबल में लिखा होगा, देखो कितना है 3, 6, 1 का, ध्यान दीजिए इस पर। क्या है इसकी लेफ्ट हैंड साइड? ओनली एस, तो ये एस लिख दिया। अब 4, 5 की इक्वेशन देखिए, 4, 5 की इक्वेशन क्या है? 2s माइनस 1, तो ये हमने 2s माइनस 1 लिख दिया, 2s माइनस 1। अब ये हो गई N2 की जनरलाइज्ड इक्वेशन। अब इसमें हम क्या करेंगे? बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर देंगे। अब बाउंड्री कंडीशन में पॉइंट नंबर 2 के लिए N2 की वैल्यू क्या होगी? 1 इक्वल टू एस एफ। अब पॉइंट नंबर 2 के लिए S कितना है? ये देखिए, पॉइंट नंबर 2 के लिए R0 है, S1 है, T0 है, तो हमें तो S की रिक्वायरमेंट है ना। तो S कितना है? 1, तो S की जगह हम 1 लिख देंगे। 2 इंटू 1 माइनस 1, सॉल्व कर दीजिए, SF कितना आ गया? 1 आ गया। इस SF को पुट कर दीजिए सेकंड लाइन में, तो आपको N2 मिल जाएगा 1 इंटू S इंटू 2S माइनस 1। तो कुल मिलाकर N2 क्या हो गया आपका? S इंटू 2S माइनस 1। सो ये हमारी सेकंड सेफ फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब थर्ड सेफ फंक्शन आपको असाइनमेंट में दे देते हैं, और थर्ड सेफ फंक्शन आपका आएगा t इंटू 2t माइनस 1। ठीक है, पहले आएगा r, पहला आएगा r इंटू 2r माइनस 1, दूसरा आएगा s इंटू 2s माइनस 1, और तीसरा आएगा t इंटू 2t माइनस 1। मेरे ख्याल से कर लेंगे आप थर्ड वाला बिल्कुल इसी तरह, यस और नो? यस सर। कर लेंगे। तो Yes, N3 को मैं N3 को मैं लेफ्ट कर दे रहा हूं। ठीक है, अब मैं आता हूं N4 पे। ठीक है, एक N4 और करके दिखा देता हूं, फिर आप N5 और N6 भी कर पाएंगे। तो चलिए मैं इसकी इंक क्लियर करके N4 वर्क करता हूं इस पर। सो आई एम क्लियरिंग द इंक ओवर हियर। तो चलिए अब बात करते हैं N4 के बारे में। तो अब N4 के लिए क्या करेंगे? स्केल फैक्टर लेंगे पहले, उसके बाद लाइंस के इक्वेशन लेंगे, उसी तरह सेम प्रोसेस। तो देखो N4 कहाँ है? यहाँ रहा। वी आर, मैं यहाँ पे भी जरा इंक चेंज कर लेता हूँ। तो नाउ वी आर वर्किंग ऑन पॉइंट नंबर 4। तो हमारा कंसंट्रेशन पॉइंट नंबर 4 पे है। इस 4 पॉइंट के लिए R की वैल्यू क्या है? हाफ है। S की वैल्यू क्या है? हाफ है। T की वैल्यू क्या है? 0 है। ठीक है, अब मुझे उन स्ट्रेट लाइंस को लिखना है जो पॉइंट नंबर 4 को छोड़कर बाकी सारे पॉइंट्स को कवर करें। तो बताओ कौन कौन सी लाइंस आएंगी जो 4 को छोड़कर बाकी सबको कवर करें? सर 2, 5, 3 और 3, 6, 1। यस, बिल्कुल सही है, सारे कवर हो जाएंगे 2, 5, 3 से और 3, 6, 1 से। वेरी गुड, तो बस यही लिख देते हैं 2, 5, 3 और 3, 6, 1। इक्वेशन 2, 5, 3 और इक्वेशन 3, 6, 1। बस अब आगे चलते हैं। SF, अब 2, 5, 3 की इक्वेशन हमारी टेबल में पहले से लिखी होगी। 2, 5, 3 ये रही। क्या इक्वेशन है 2, 5, 3 का? R इक्वल टू 0, तो R लिख लेंगे, वी विल राइट R ओनली। 3, 6, 1 का देखिए, 3, 6, 1 की इक्वेशन S है, वी विल राइट ओनली S। ये हो गया N4 का जनरलाइज्ड इक्वेशन, और इस पे आप अप्लाई कर दीजिए बाउंड्री कंडीशन। तो पॉइंट नंबर 4 के लिए N4 की वैल्यू कितनी होगी? 1, बाकी सब 0, है ना। बाउंड्री कंडीशन पॉइंट नंबर 4 के लिए N4 की वैल्यू क्या होगी? 1। अब हम लिखेंगे SF, है ना। SF तो हमारा अननोन है। अब R और S, तो देखो पॉइंट नंबर 4 के लिए R कितना है? 1/2। S कितना है? 1/2। R और S की जरूरत है हमें, तो R भी 1/2, S भी 1/2, इसको यहाँ पुट कर देंगे हम 1/2 इंटू 1/2। तो जरा बताइए SF कितना आ जाएगा? 4। ये देखो यहाँ चेंज हो गया, स्केल फैक्टर 4 आ गया, है ना। अभी तक 1, 1 आ रहा था, अब SF 4 हो गया। अब इस SF को पुट कर दीजिए कहां पर? सेकंड लाइन में। तो सेकंड लाइन में पुट जैसे ही करेंगे तो आपको N4 मिलेगा 4RS।
तो देखिए पॉइंट नंबर 4 के लिए जो सेफ फंक्शन होगा वो 4RS होगा। क्या होगा? 4RS, करेक्ट। तो अब बताइए जरा N5 और N6 निकाल लोगे? मैं आंसर लिख देता हूं केवल, यस और नो, या करके दिखाऊं N5 भी एक बार? यस सर, हो जाएगा सर। हो जाएगा, बिल्कुल सेम पैटर्न पे। तो मैं बस आप लिस्ट आउट कर दे रहा हूं यहाँ। N5 जो है वो आपका आएगा 4ST और N6 आपका आएगा 4RT या TR, जो भी आप कहें। तो ये आपके इस तरह से आ जाएंगे आंसर्स। आप नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लेना, निकाल के देख लेना, डिराइव करके देख लेना, ठीक है। तो यदि मैं 6 सेफ फंक्शन को नोट करूं एक जगह, तो 6 नोडेड ट्राइंगल के लिए कितने सेफ फंक्शन होंगे? 6 होंगे। पहला N1, दूसरा N2, तीसरा N3 और N5 और N6। तो इनको मैं लिस्ट कर देता हूं। पहले की वैल्यू 2R-1, दूसरे की S2S-1, तीसरे की T2T-1 और चौथे की 4RS, पांचवें की 4ST और इसकी 4RT। ये आपको याद होना चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते के लिए। दिस इज द लास्ट रिजल्ट, है ना। कोई भी इंटरव्यू में बैठेगा, पूछेगा, है ना, लैब का वाइवा हो रहा है, जरा बताना 6 नोडेड ट्राइंगल के लिए क्या सही फंक्शन होते हैं। तो आपकी आवाज निकलनी चाहिए। पहला होता है साहब R2R-1, दूसरा ये होता है, तीसरा ये होता है, सो ऑन, ठीक है। अब कोई पूछे 3 नोडेड ट्राइंगल के लिए क्या होते हैं साहब, बताओ जरा सेफ फंक्शन। तो 3 नोडेड के लिए तो बहुत ही आसान है। N1 बराबर R, N2 बराबर S, N3 बराबर T। ये 3 नोडेड के लिए हैं, ये 6 नोडेड के लिए हैं। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट फॉर 9 नोडेड आल्सो, है ना, लेकिन उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, बट विद द सेम प्रोसीजर वी कैन डू दैट आल्सो। तो जैसे जैसे एलिमेंट का साइज बढ़ेगा, नोडेड नंबर ऑफ नोड्स बढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, कैलकुलेशंस बढ़ेगी। तो दैट वर्क इज डन विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। अभी हम अपनी स्टडी को 3 नोडेड 6 नोडेड तक सीमित रखेंगे, ठीक है। तो अब जैसे मैं थोड़ा सा एक आइडिया दे दूं आपको। मान लो कि मैं एक 9 नोडेड ट्राइंगल बनाता हूं। सपोज आई एम मेकिंग ए 9 नोडेड ट्राइंगल। नोड नंबर 1, नोड नंबर 2, नोड नंबर 3। अब मेरे को यहाँ पे कितने नोड लेने हैं? 2 नोड लेने हैं। तो दिस इज 4 and 5. Similarly, I have to take 2 nodes over here. So this is 6 and 7 and 2 nodes over here. So this is 8 and 9. तो टोटल कितने नोड्स हो गए? 9. So it is a 9 noded triangle. ठीक है। अब यहाँ पे कितने सेफ फंक्शन होंगे? How many safe functions will be here? 9. 9. There will be 9 safe functions होंगे, ठीक है। और उनके जो फॉर्मूले निकलेंगे वो कुछ अलग ही होंगे, है ना। कुछ मतलब जैसे ही एलिमेंट बदल जाएगा आपके सेफ फंक्शंस चेंज हो जाएंगे। तो जरा बता सकते हो हम यहाँ पर किसी जनरल पॉइंट के लिए, मान लो इस एलिमेंट के अंदर एक जनरल पॉइंट है P, और इसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट U है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट V है, तो U इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? बताओ जरा क्या लिख सकते हैं? N1 U1 प्लस N2 U2, इट विल गो अप टू N9 U9। 9 टर्म्स का सम मिलेगा यहाँ पे, है ना। वहां 6 टर्म्स का सम मिलेगा, उसमें 3 टर्म्स का सम मिलेगा। तो जहां 3 टर्म्स का सम है वहां एक्यूरेसी कम है, 6 टर्म्स का सम है। इसका मतलब आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 9 नोडेड की हेल्प से निकल रहा है, वहां 6 नोडेड की हेल्प से निकल रहा है, उससे पहले 3 नोडेड की हेल्प से निकल रहा है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ नोड्स बढ़ेंगे एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट्स इंप्रूव होती है, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट की एक्यूरेसी हो, चाहे वो स्ट्रेन की एक्यूरेसी हो, चाहे वो स्ट्रेस की एक्यूरेसी हो, ठीक है। सिमिलरली V को लिख सकते हैं N1 V1 प्लस N2 V2 एंड सो ऑन। तो जरा चलो एक लिख के देखते हैं। जरा बताओगे क्या इसका N1 क्या आएगा? एक जस्ट आइडिया। N1 को जरा आप लोग बताइए क्या लिखोगे? पहले स्केल फैक्टर लिखोगे, फिर कौन कौन सी लाइन की इक्वेशन लिखोगे, जरा बताओ। एनीवन? कौन कौन, मतलब 1 को छोड़कर सारे नोड कवर हो जाएं तो 762. कौन सी लोगे? हाँ बताओ। पहला 3762. वेरी गुड। दूसरा? So 48. 4 8
48 की जगह आप ऐसा कर सकते हैं। सिर्फ 498 हो जाएगा ना सर? हाँ नहीं या 598? 498 तो टेढ़ी लाइन हो जाएगी। 598? तो 58 और एक लाइन ले लो 49। बताओ सारे नोट कवर हो, अच्छा, यस सर। यस है सर। ना? तो एक तो ले लो 3762, एक ले लो आप 58, ठीक है, और एक और आप ले लो 49। बस आपका काम बन गया। अब इनके इक्वेशन आप लिख दीजिए, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर दीजिए, तो आपका एसएफ निकल जाएगा। बस आप एक जनरलाइज फॉर्मूला बना सकते हैं। तो मैंने आपको एक मेथड बता दी है दैट यू कैन अप्लाई ऑन एनी नोडेड ट्रायंगल, ठीक है। 3 नोडेड के लिए, 6 नोडेड के लिए, हालांकि 9 नोडेड का तो हो सकता है एग्जाम में 9 नोडेड का कोई एक सेफ फंक्शन निकालने को आ जाए, है ना? तो आप ये नहीं कह सकते कि हमें पढ़ाए नहीं गए, है ना? आप कर सकते हैं। अब जैसे 3762 का क्या इक्वेशन है जरा बताओ। हाँ, 3762 की क्या इक्वेशन है? लाइन नंबर 3762 का इक्वेशन क्या है? एनीवन? अरे वही तो है, r इक्वल टू r इक्वल टू 0। 0, तो इसकी जगह आप लिख देंगे। 58 की इक्वेशन क्या है जरा बताओ। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ 58? 3r minus 2 is equal to 0. 3r माइनस 2 इक्वल टू 0, ये कैसे निकाला आपने? सर ये मतलब r is equal to 2/3 कर दिया। वेरी गुड, है ना? तो यहाँ पे जो है आपका r इक्वल टू 0, तो ये r इक्वल टू 1/3 होगा। 1/3 होगा, 2/3 होगा? 1/3 होगा। सर r इक्वल टू 1/3 एंड दिस सर इज 2/3 होगा सर। हाँ, ध्यान से देखो क्या होगा। तो ये होगा 1/3। नहीं, देखो इधर 0 है तो 0 से इधर बढ़ रहा है ना, अच्छा है ना? ठीक है फिर समझ ऐसे गया। सोचो, इधर 0 है तो इधर r इक्वल टू 1/3 आएगा, और इधर r इक्वल टू 2/3 आएगा, और इस पॉइंट पे जाके r इक्वल टू 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा। पैरेलल लाइन खींचूंगा तो उस लाइन की इक्वेशन r इक्वल टू 1 आएगी। करेक्ट है? ये सब पैरेलल लाइंस हैं। r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 1/3, r इक्वल टू 2/3, r इक्वल टू 1, ठीक है। तो क्या इक्वेशन होगी जरा 58 की? 3r माइनस 1, है ना? ये इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? 3r माइनस 1। और 49 की इक्वेशन क्या हो जाएगी? 3r minus 2। वेरी 3r गुड, minus 2। वेरी गुड, है ना? अब आप समझ गए कंसेप्ट। तो ये n1 आ गया। अब इसमें बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर दो, तो n1 की जगह क्या लिखोगे? 1। ऐसे। अब r चाहिए, तो पॉइंट नंबर 1 के लिए r कितना है? 1। r1 है, तो 1 पुट करिए, इट इज 1। 3 into 1 minus 1, it is 2। 3 into 1 minus 2, it is 1। तो SF कितना आ गया? 1/2। 1/2 आ गया। अब इस 1/2 को हम यूज कर लें कहां पे? सेकंड लाइन में। तो बताओ क्या आ जाएगा? 1/2 2r into 3r minus 1 into 3r minus 2, ये हमारा सेफ हो जाएगा पहला। तो मेरे ख्याल से कंसेप्ट क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं? अब मैं न्यूमेरिकल ले लूं एक, है ना? 3 नोडेड, 6 नोडेड, 9 नोडेड, कोई डाउट तो नहीं है? अब अपने आप से आपके अंदर इतनी मतलब वो आ गई होगी कि यू कैन अटेम्प्ट, है ना? आप सही फंक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक न्यूमेरिकल लेते हैं, ठीक है? एक न्यूमेरिकल लेते हैं। तो न्यूमेरिकल ये है कि आपके पास एक वो है, ट्रायंगल है, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, इसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं। इसका कोऑर्डिनेट्स 2, 0 है, और इसका कोऑर्डिनेट्स 0, 2 है। ट्रायंगल हो गया? बताओ जरा कैसा ट्रायंगल हो गया ये? हाँ जी, राइट ट्रायंगल हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। यस सर। तो इट इज ए राइट ट्रायंगल, ठीक है। अब इस ट्रायंगल के अंदर एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है P, ठीक है। इस पॉइंट के एरिया कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं, ठीक है। अब
कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2/3, 1/6। ये दो एरिया कोऑर्डिनेट दे रखे हैं R और S, ये दे रखे हैं कि पॉइंट P के लिए एरिया कोऑर्डिनेट, फर्स्ट एरिया कोऑर्डिनेट 2/3 है, दूसरा एरिया कोऑर्डिनेट 1/6 है। तो इस पॉइंट के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, आपको ये पूछा गया है। बताओ कितने लोग कर सकते हैं इसको आप में से? कर लेंगे। कर लेंगे, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो जरा करिए, 1 मिनट का 0 सेशन है ना? सब लोग करिए, जब आंसर बताइए क्या है। एक्स और वाई दोनों निकालते हैं। यस, आंसर आया किसी का? सर 1/3, 1/3। वेरी गुड, है ना? द आंसर इज करेक्ट। तो प्रत्युष का जो आंसर है दैट इज राइट। अब जरा सा सब लोग समझ लें कैसे हुआ। देखो x के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, n1 यस सर, 1/3 1/3 आ रहा है ना? वेरी गुड, यही फॉर्मूले से किया होगा सबने, है ना? है। यस सर, यस सर। 3 है ना? तो बस अब वो n1 की जगह आपने क्या लिखा होगा, n1 n2 n3 आपने निकाले होंगे। अब ये 3 नोडेड है तो n1 बराबर क्या होता है R, n2 बराबर क्या होता है S, और n3 बराबर क्या होता है T। तो R की वैल्यू कितनी है 2/3। तो पहला सेफ फंक्शन 2/3 हो गया, दूसरा सेफ फंक्शन 1/6 हो गया, तीसरा सेफ फंक्शन बताओ T के बराबर होगा। और आपको ये मालूम है कि R प्लस S प्लस T इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तीनों का टोटल क्या होता है, 1 होता है। तो यहां से आप T को फाइंड कर सकते हो, 1 माइनस R माइनस S, so it is 1 minus 2/3 minus 1/6, तो ultimately it is 1/6। सॉल्व करके 1/6 आ गया होगा, so it is also 1/6। n1 की जगह पुट करिए वैल्यू 2/3, x1 कितना है बताओ, x1 y1 0 0, तो x1 is 0, n2 is 1/6, x2 is 2, x2 y2, x2 is 2, y2 is 0, so it is 2। Similarly 1/6, x3 is 0, तो मेरे ख्याल से 1/3 आ गया। सिमिलरली y को करेंगे तो भी 1/3 आपका आ जाएगा इसी पैटर्न से, n1 y1 प्लस n2 y2 प्लस n3। यस सर। मेरे ख्याल से सभी ने कर लिया, कोई डाउट तो नहीं है? सिंपल न्यूमेरिकल है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब एक और न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है, वो भी आपको करना है। तो चलिए मैं जरा सा पहले इसकी क्लियर करता हूं। क्वेश्चन सुनिए, आपके पास वही ट्राइंगल है दोबारा, 0 0 2 0 0 2, ठीक है। और अब ये नोड जो है 1 2 3, there is another node 4 which is a midpoint of this line, another node 5, another node 6, ठीक है। अब इस 4 के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, 0 प्लस 2/2 1 0, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे जरा बताओ, 1 1, 2 प्लस 0/2 0 प्लस 2/2, एंड 6 के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0 0 1। तो अब आपको ये एलिमेंट दे रखा है,
ठीक है, और आपको अब किसी पॉइंट P के लिए, ठीक है, किसी पॉइंट P के लिए मान लो कि वही पॉइंट है और वही इसके एरिया कोऑर्डिनेट वही दे रखे हैं, फॉर पॉइंट P if r equal to 2/3, s equal to 1/6, find Cartesian coordinates of point P. Cartesian coordinates of P. तो ये न्यूमेरिकल है, कर सकते हैं? यस सर। चलिए करिए, है ना। तो फॉर्मूला बता दीजिए क्या है, कौशल यादव बताएं, व्हाट इज द कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे अब हम? x इक्वल टू क्या लिखेंगे, कोई भी बताइए, x इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? आकाश बताओ। n1 x1 प्लस n2 x2 n plus n3 x3 प्लस n4 x4 प्लस n5 x5 plus प्लस, n6 वेरी गुड, ये लिखेंगे, ठीक है। अब n1 की जगह क्या लिखोगे बताओ? r 2r क्या minus लिखें? 1 2r माइनस 1, है ना। तो बेटर ये कि आप इन सबको निकाल लो पहले, है ना। तो n1 बराबर है 2r, r इंटू 2r माइनस 1, है ना, r इंटू माइनस 1। अब r की वैल्यू क्या है? 2/3, 2 इंटू 2/3 4/3 माइनस 1, सॉल्व करके देखिए कितना आ गया? 2/9। तो n1 की जगह हम लिखेंगे 2/9, x1 की जगह हम लिखेंगे 0, ठीक है। n2 की जगह s इंटू 2s माइनस 1, s की वैल्यू क्या रखोगे बताओ? 1/6 1/6 1/6, तो 2 इंटू 1/6 मतलब 1/3 हो गया, माइनस 1, बताइए कितना आ जाएगा n2? व्हाट विल बी n2? minus 1/18 आएगा। हाँ, तो अब बताओ सेफ फंक्शन नेगेटिव हो सकता है या यस हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? हो टोटल सकता है, सभी का टोटल बनाना। हाँ टोटल बनाएगा, है ना। एक कोई नेगेटिव भी हो सकता है, तो नेगेटिव से घबराने वाली बात नहीं। तो इसका आंसर कितना आ गया? माइनस 1/18 s इंटू 2s माइनस 1। हाँ 1/18 आ गया, चेक करिए जरा। सर 2/18 यानी 1/9 हो जाएगा ना। 2 इंटू 1/6, है ना, तो माइनस 1/9 आ जाएगा, है ना। क्यों, ये आ जाएगा कि नहीं? यस सर। सॉल्व करके देखो जरा सही से। माइनस 1/9, माइनस 2/18 मतलब माइनस 1/9, ठीक है। ऐसे ही आप n3 निकाल सकते हैं। तो मेरे पास ले रखे हैं, इन्हीं मेथड से आप अपने फॉर्मूले लगा के निकाल सकते हैं। तो आपका n3 आएगा 4/9, ठीक है। n4 आपका आएगा, नोट कर लीजिएगा, 1/9। n5 आपका आएगा, n4 4/9, n5 1/9, है ना। और n3 आपका n3 माइनस 1/9, है ना, गलत लिख दिया मैंने, फिर से लिखता हूं मैं। n3, n4, n5, n6, आंसर मेरे पास है माइनस 1/9, n4 का 4/9, n5 1/9, n6 4/9, ये है। अब जरा इनको टोटल करके देखिए, 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबका देखो डिनोमिनेटर 9 है, न्यूमरेटर को प्लस कर लो। 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 0, 4 प्लस 1 5, यस सर, आ रहा है, 9, 9/9 1, यस। सो इट इज, 1 आ रहा है। चेक कर सकते हैं आप कि आपकी कैलकुलेशन ठीक है, ठीक है। तो आपके 6 के 6 सेफ फंक्शन निकल गए, ठीक है। अब आपको बस x1 x2 x3 ये तो पता ही है, देखो x1 0 है, x2 आपका 2 है, x3 0 है, x4 1 है, x5 1 है, x6 0 है, x1 to x6 पता है, n1 to n6 का, जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर।
तो आपका आंसर वही आ जाएगा 1/3। सिमिलरली y का आंसर भी 1/3 आ जाएगा। ठीक है, x भी 1/3, y भी 1/3, तो ये आप कर लीजिएगा। तो अभी हमने कार्टेशियन पे बात की है, अब हम नेक्स्ट क्लास में कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स करेंगे जिसमें हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, स्ट्रेन निकालनी होगी, स्ट्रेस निकालना होगा, मतलब एक स्टेप और आगे जाएंगे। और फिर उसके बाद 4 नोडेड रेक्टेंगल पे तो हमने लास्ट क्लास में थोड़ी सी बात की थी, फिर थोड़ा और डिटेल में बात करके फिर हम 8 नोडेड पे जाएंगे, और 8 नोडेड के बाद हम 9 नोडेड रेक्टेंगल पे भी जाएंगे। ठीक है, और आज की क्लास में हमने फोकस किया है सेरेंडिपिटी अप्रोच पर। ठीक है, इन्हीं सारे काम को हम लैग्रेंजे अप्रोच से भी बताएंगे आपको, लैग्रेंजे अप्रोच भी करेंगे। तो दोनों अप्रोच आपको आनी चाहिए। सेरेंडिपिटी से कैसे सेफ फंक्शन निकालते हैं, लैग्रेंजे से कैसे सेफ फंक्शन निकालते हैं। तो आज हमने सेफ फंक्शन जो कैलकुलेट किए हैं 3 नोडेड 6 नोडेड के लिए, वो सेरेंडिपिटी मेथड से किए हैं। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू इट बाय द लैग्रेंजे अप्रोच। ठीक है, सो आई थिंक इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। स्टॉप कर रहा हूं। नो सर। Okay, thank you. थैंक यू सर। So thanks for listening. Thanks for watching. I am just ending the meeting. Okay, thank you very much.